रहने वाले महलों की। रानी, हमें शेखर से मिलकर उसे समझाना चाहिए कि वो हमें और पुलिस को सच्चाई बता दे। इससे वो जेल से भी छूट जाएगा और कोई इल्जाम भी नहीं रहेगा उसके सर पर। हाँ, शेखर भैया के सर पर कोई खून का इल्जाम नहीं रहेगा। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा राज। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। काले को दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, शेखर ने बताया कि खून किसने किया है। कमाल है, कल से आप एक ही बात की रट लगाए हुए हैं। आपको कितनी बार बताया कि आपके दोस्त ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। देखिए, शेखर किसी का खून नहीं कर सकता। आपको इतना यकीन है अपने दोस्त की शराफत पर? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसकी शराफत पर। तो जाइए, जाकर आप खुद ही पूछ लीजिए अपने दोस्त से। जाइए। सर, हमारे पति का विश्वास गलत नहीं है। ये खून शेखर भैया ने नहीं किया है। ओह, आप तो ये बात इतने दावे के साथ और यकीन के साथ कह रही हैं जैसे आपको मालूम है कि असली खूनी कौन है। जी सर, खून शेखर भैया ने नहीं, हमने किया है। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं राज, ये खून शेखर भैया ने नहीं, हमें ने किया है। रानी प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब। आप चाहे तो वहाँ होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात कर सकते हैं। उस दिन होटल में हम ही गए थे विक्रम से मिलने। स्टॉप इट रानी, प्लीज स्टॉप इट। पता नहीं इंस्पेक्टर, ये ऐसा क्यों बोल रही है? ये होश में नहीं है। हम होश और आवाज में ही बोल रहे सर। शेखर भैया बेगुनाह है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, उन्होंने अभी अभी अपना जुर्म कबूल किया है। रानी, तुमने ये सब? शेखर भैया, हम आपको बेगुनाह होते हुए ये सजा भुगतते नहीं देख सकते हैं। लेकिन रानी, मैंने... शेखर भैया प्लीज। क्या आप जानती हैं आपके इस बयान का मतलब? हम इकबाल जुर्म मान सकते हैं? सर, इकबाल जुर्म ही है। शांता भाई, इन्हें हवालात में बंद कर दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, ये... रानी, तुम क्या कह रही हो? देखिए, ये पता नहीं क्या मेरी बात का यकीन करिए। पता नहीं क्या बोल रही है मेरी बात इसको भी अंदर डालो। देखिए, ये कानून पर अपना काम करिए। ये झूठ बोल रही है। ये बेगुनाह है इंस्पेक्टर साहब। ये झूठ बोल रही है। ये बेगुनाह है इंस्पेक्टर साहब।
आपकी पत्नी की बेगुनाही का फैसला अब अदालत में होगा मिस्टर राज गोयल। कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या हो रहा है? रानी ने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? दीक्षिकर, प्लीज प्लीज कुछ बता कि ये सब क्या हो रहा है? राज, सलोनी की सगाई वाले दिन मैंने रानी को कहीं जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर घबराहट छाई हुई थी। मुझे लगा जैसे वो किसी मुश्किल में है। रानी, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम घर पर थे नहीं। मैंने सोचा कि मुझे रानी के पीछे जाना चाहिए कि कहीं किसी मुश्किल में शायद उसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मैं उसका पीछा करते हुए होटल के उस कमरे में पहुंचा जहां विक्रम कोठारी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम जानते ही हो। और आज रानी ने आकर कह दिया कि खून उसने किया है। ठहरो बेटा। कहाँ है बेटा तेरी महारानी? कहकर गए थे ना हम जा रहे हैं, तो हम वापस नहीं आए। अरे जवाब तो दे कम से कम मेरी बात का। क्या पूछ रही हूँ, कहाँ रह गई तेरी बीवी? राज, मैंने पूछा रानी कहाँ है? माँ, वो पुलिस की हिरासत में है। क्या? पुलिस? अरे लेकिन क्यों? वो खून शेखर ने नहीं, रानी ने किया है। ये क्या हो गया? हाँ? अजी हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अब ये दिन भी देखना रह गया था। हाँ? यशवर्धन मित्तल की महरों में रहने वाली बेटी, और उसके ऐसे गिरे हुए लक्षण, ये तो हम देखना भूल ही गए थे जी। राम 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 राम। अब तो कीचड़ उछलेगा हम लोगों पर, कीचड़। दुनिया उंगलियां उठाएगी, हम सब पर उंगलियां उठाएगी, देख लेना। कहीं का नहीं रखा इस लड़की ने हम लोगों को। अरे तेरी बीवी एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई दहेज में। हम लोग चुप रहे, कुछ नहीं किया, सब्र कर लिया। लेकिन ऐसी जगह साई होगी हम लोगों की, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे बता रहे, मैं तो पहले से कह रही थी, भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? तू चुप कर। एक लफ्ज नहीं निकालेगा तू अपने मुंह से। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। क्या किया इस लड़की ने, सोच नहीं सकता कोई। अजी इतना सोचिए, जरा सोचिए। अभी अभी इस लड़की की सगाई हुई है। अगर इसके ससुराल वालों को ये पता चल गया कि इस घर की बहू हत्यारन है, खूनी है, क्या वो लोग रिश्ता करेंगे हमारे घर में? अरे फूटना अपने मुंह से, बोलता क्यों नहीं कुछ? वैसे बता रहे, अब बात समझ में आ रही है। महारानी जाती थी नुक्कड़ पर सब्जी लाने, लेकिन पूरा एक घंटा लगा के आती। अरे ये
कहानी, ये प्रेम कहानी तो शादी की पहले की है। खुद तो जाके बैठ गई है जेल में। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। नहीं नहीं सुरेखा, कुछ भी कहो, मुझे तो इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे आपका तो दिमाग खराब है। रानी जैसी लड़की वो ऐसा कदम उठा सकती नहीं, हरगिज नहीं। वो रानी हुई कोई देवी हो गई जो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अरे खून हुआ उसके हाथों से, नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। सहो बदनामी सहो। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर रानी ने ये खून क्यों किया, किन हालातों में किया, कौन था ये विक्रम? मैं तो पहले से कह रही थी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सारी दुनिया की उंगलियां उठाएंगी हमारी तरफ इस रानी की वजह से। वो रानी हुई कोई देवी हो गई जो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। तेरी बीवी ने जो किया है ना, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। सहो बदनामी। राज, ये सब क्या हो गया और कैसे? क्या रानी ने तुम्हें कुछ बताया है? राज, देखो ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राज, याद करने की कोशिश करो, रानी ने क्या तुमसे कभी भी विक्रम के बारे में जिक्र किया था? राज, हमें मामले की तह तक पहुंचना होगा। ये पता लगाना होगा कि रानी ने किन हालात में खून किया, तभी कुछ कर पाएंगे। हाँ अमित, लेकिन उसके लिए रानी को भी तो हमें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा ना, वरना हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर उसका मन साफ है तो वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाएगी कि सगाई वाले दिन ऐसे अचानक वो क्यों चली गई, विक्रम कौन है और उसकी क्या मजबूरी थी कि उसे उसके पास जाना पड़ा। राज, कभी आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर आज हम जानते हैं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। पर हम क्या करते, हम मजबूर थे। हो सके तो अपनी रानी को माफ कर देना। और अगर उसका मन साफ है तो वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाएगी कि सगाई वाले दिन ऐसे अचानक वो क्यों चली गई, उसकी क्या मजबूरी थी कि उसे उसके पास जाना पड़ा। राज, हमें मामले की तह तक पहुंचना होगा। लेकिन उसके लिए रानी को भी तो हमें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। ये पता लगाना होगा कि रानी ने किन हालात में खून किया, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। राज, हम जानते हैं आप हजारों सवाल मन में लेके यहाँ आए। आपको बस एक ही बात खाई जा रही है कि हम सलोनी की सगाई वाले दिन सबसे नजरें छुपा के विक्रम से मिलने क्यों गए थे। हमारा विक्रम के साथ क्या रिश्ता था, हमने उसका खून क्यों किया। हम जानते राज, चाहकर भी हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे।
तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इस बात का भरोसा रखना कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं यही कहने आया हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लोग माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी रानी कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। और तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे केस के लिए सबसे अच्छा वकील अपॉइंट करूंगा, तुम्हें यहां से मुक्त कराऊंगा, ले जाऊंगा तुम्हें यहां से इज्जत के साथ, मान के साथ। भाई जी चाय। क्या बात है भाई जी, आज सुबह सुबह पेंटिंग शुरू कर दी? हाँ भाई, मन में एक बेचैनी सी घर कर गई है। रह रह के रानी की याद आ रही है। ये भी तो रानी का ही दिया हुआ नुस्खा है। वही कहा करती थी, पापा जब कभी भी कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो तो पेंटिंग किया करो। सो बस आप चाय पीजिए भाई जी। क्या हुआ? आप इतने घबराए से क्यों हैं?